मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण का 6th अभ्यास सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या है? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराता है वो कहलाता है संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के नाम के बदले आप, वो, वहाँ, जिस प्रकार से भी हम संज्ञा के बदले जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद और सर्वनाम जो है उसके कितने भेद होते हैं उसके विषय में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे प्रथम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बोल रहा है, जो उसकी बात को सुन रहा है और किसी अन्य के विषय में जब कहा जाता है तो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? मैं, मतलब जो बोल रहा है। उसके बाद है मध्यम पुरुष कौन होगा? तुम या तू, जिसके लिए सामने वो बोल रहा है, जिसको वो बोल रहा है। तथा अन्य पुरुष क्या होगा? वह या वे या किसी और के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो होगा अन्य पुरुष। तो हमने क्या पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अपने लिए, मध्यम पुरुष जिस सामने वाले से बात कर रहा है उसके लिए, और अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए, जो किसी अन्य के लिए बात की जा रही है। इसका ही दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि पता चल रहा है निश्चय क्या होगा, यानी कि फिक्स, एकदम पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर या किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हुए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है निश्चयवाचक, यानी फिक्स रहता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी इसी ने चोरी की, इसी मतलब पता है, कंफर्म है कि इसी ने चोरी की। तुम्हारा घर यह नहीं वह है, तो ये यह और वह शब्द जो है ये निश्चित है कि यह नहीं वह है, मतलब दिखा के सामने उस चीज़ को बताते हुए कहा जा रहा है, तो ये निश्चित है। इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कि फिक्स नहीं है किसके बारे में कहा जा रहा है, और इसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक। तो इस सर्वनाम शब्दों में प्रश्न किए जाते हैं, किसी अन्य से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, कौन, क्यों, कहाँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। उसी के आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी दो आपस में दो अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ना। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी शब्द क्या हो गए? सर्वनाम शब्द। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अपने, स्वयं के लिए, खुद के लिए बोली जाने वाली बात, जो सिर्फ अपने लिए बोली जाती है, स्वयं के लिए बोली जाती है, वो होती है निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेदों के विषय में विस्तार से। तो आज की कक्षा में इतना ही, और इसके अभ्यास आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।